आज भारतीय राजनीति में एक युग का अंत हो गया। हमारे देश की समाजवाद की राजनीति में समाजवादी विचारधाराओं को राजनीतिक तौर पे सक्सेसफुल बनाने में जो सबसे बड़े नेता रहे मुलायम सिंह यादव जी, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 8 बार विधायक रहे, 6 बार सांसद रहे, आज हम सबने समाजवादी पार्टी परिवार ने उनको खो दिया। उनका जो राजनीतिक जीवन रहा वो बहुत ही लंबा रहा। 1967 में ही पहली बार वो विधायक बन के आए और सबसे कम उम्र के उत्तर प्रदेश के विधायक बनने का भी कीर्तिमान जो है वो नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के पास था। नेताजी को लोग अलग अलग तरीके से याद रख रहे हैं। कुछ लोग इसलिए याद रख रहे हैं कि वो जिससे एक बार मिल लेते थे उसको कभी भूलते नहीं थे, और अपने कार्यकर्ताओं के प्रति जो उनका स्नेह था, आखिरी व्यक्ति, जो समाजवाद का जो परिकल्पना है जिसमें आखिरी व्यक्ति तक सरकार की नीतियां पहुंचे, उस पे सबसे पुरजोर तरीके से किसी ने काम किया तो वो नेताजी मुलायम सिंह यादव जी थे। समाजवादी पार्टी 1992 में बनी और इस देश के अंदर मेरे फादर हमेशा ये बात बोलते थे कि 90s का जो माहौल था पूरे देश के अंदर, उस वक्त हम सिर्फ उस से इसलिए लड़ पाए थे क्योंकि हमारे पास मुलायम सिंह यादव जैसे नेता थे और बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव जैसे नेता थे। इन लोगों ने उस वक्त जो बीजेपी जिस तरह से इस देश को तोड़ना चाहती थी, पूरे देश में दंगे हो रहे थे, उस वक्त अगर किसी ने उस राजनीति को काउंटर करके बीजेपी को एक सशक्त चैलेंज देने का काम किया था उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे हिंदी हार्टलैंड के अंदर, वो मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। और वो केंद्र में हमारे रक्षा मंत्री भी रहे और उनके ही रक्षा मंत्री बनने के बाद ये कानून लाया गया कि अगर सरहद पे कोई सैनिक शहीद होता है तो उसकी ये कंपलसरी है कि उसकी डेड बॉडी उसके पैतृक गांव में पहुंचे और उसका वहां पर उसके धर्म के हिसाब से उसके लास्ट राइट्स को पूरा किया जा सके। नेताजी को आज हम देख रहे हैं जिस तरह से पूरा सोशल मीडिया, पूरे देश के नेता चाहे वो विपक्ष के हों, जिस तरह से वो लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो नेताजी की राजनीति हमेशा किसानों की, पिछड़ों की राजनीति उन्होंने की। और ये जो नेताजी के ऊपर कास्ट का कहते हैं कि कास्ट या धर्म विशेष की राजनीति करते थे, ये बीजेपी और आरएसएस के द्वारा फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा था। अगर हम पिछले चुनाव के रिजल्ट्स देखें, जब नेताजी मुख्यमंत्री बने, चाहे वो नेताजी को तमाम धर्म और तमाम कास्ट के लोग जो है वोट किया करते थे। उनको महदूद किया गया है कि ये सिर्फ यादव और मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन ये सच नहीं था। नेताजी को सब लोग वोट देते, लेकिन बीजेपी है ही इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी और उनका प्रोपेगेंडा इतना स्ट्रांग है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कास्ट से आता है तो उसी कास्ट तक उसको सीमित कर देना चाहते हैं। कोई व्यक्ति किसी धर्म से आता है उसको उसके धर्म से जो है सीमित कर देना चाहते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि उनको या तो फिर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाएगा या लोग जेल जाएंगे। तो ये उस राजनीति को नेताजी बहुत अच्छे से समझ सकते थे। और उस वक्त कांग्रेस बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन कांग्रेस का जो ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित का जो कॉम्बिनेशन होता था उसको उन्होंने जाट, पूरे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में उस वक्त, क्योंकि चौधरी चरण सिंह उनके गुरु हुआ करते थे, चौधरी चरण सिंह से मिलकर जब चौधरी चरण सिंह का देहांत हुआ उसके बाद उन्होंने पार्टी की बागडोर नई पार्टी बनाई और उन्होंने तमाम किसानों को धर्म और जात से ऊपर उठ के वेस्टर्न यूपी की जितने किसान संगठन थे सब लोगों ने नेताजी को समर्थन दिया। तो आज ये दुख की घड़ी है और मुझे लगता है कि इस जो पूरे देश के, हम उत्तर प्रदेश के अंदर भी 3 दिन का राजकीय शोक जो है घोषित किया गया है। उनकी राजनीति से आज खासतौर से जो युवा राजनीति कर रहे हैं उनको सीखने की जरूरत है कि आखिर ग्राउंड पर किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं से और जनता से कनेक्ट किया जाता है। एक वक्त ऐसा भी था जब नेताजी की जान को खतरा था और नेताजी पे बहुत लोग हमला करना चाहते थे, लेकिन नेताजी कभी डरे नहीं। और खासतौर से क्योंकि मैं महाराष्ट्र की राजनीति कर रहा हूं, अबू आसिम आदमी साहब जो हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, उनको झूठे आरोप लगाकर जेल में डाला गया जब दिल्ली, जो बॉम्बे के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। और उस वक्त तमाम राजनीतिक दल उनसे दूरी बनाते थे, जबकि उससे पहले वो राजनीति में नहीं थे, लेकिन कोई उनसे मिलना पसंद नहीं करता था, कोई उनकी आवाज उठाना पसंद नहीं करता था। तब मुलायम सिंह यादव जी मुंबई आए थे और उन्होंने कहा था कि मैंने ये पूरी जानकारी निकलवाई है, अबू आसिम तुम बेगुनाह हो। और उन्होंने उनसे को, आसिम भाई को, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन थे, उनको फोर्स करके उनको राजनीति में लेके आए और आज समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र जो है एक मजबूत आवाज है पूरे महाराष्ट्र के अंदर गरीबों और मजलूमों की। तो ये दुख की घड़ी है। मैं हमारे अभी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को अपनी संतापना भी देता हूं। और आज समाजवाद, पूरी दुनिया के अंदर जो समाजवाद का नारा है, जो समाजवाद की विचारधारा है, उसने उसका एक
अहम योद्धा खो दिया। मुझे नहीं लगता कि कोई और दूसरा नेता इस देश के अंदर है जिसने समाजवाद के विचारों को इतनी राजनीतिक सफलता दिलाई और उनको सरकार की पॉलिसीज में, जो सोशलिज्म और समाजवाद की सरकारी पॉलिसीज थी, उसमें समाजवाद को लेके गए। तो मैं इस देश के हर एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और खास तौर से इस मुश्किल घड़ी में समाजवादी और अखिलेश यादव जी को अपनी संतावना पेश करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।